भटक कर अपने किस्से से भटक कर अपने किस्से से वो मेरे पास आया, मगर किरदार वो मेरी कहानी का नहीं था। मगर किरदार वो मेरी कहानी का नहीं था। तेरी ख्वाहिशें भी शामिल थीं तेरे डूबने में। तेरी ख्वाहिशें भी शामिल थीं तेरे डूबने में। ये सारा दोष दरिया के पानी का नहीं था। आज हमारे कार्यक्रम के अतिथि हैं प्रोफेसर राम नारायण तिवारी जी। आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं और लोक भाषा भोजपुरी में अध्ययनरत रहते हैं। चूंकि शिक्षा के क्षेत्र को आप भली भांति जानते हैं और जीते भी हैं, अतः आज हम आपसे वर्तमान में शिक्षा नीति और शिक्षकों के स्तर की बात करेंगे। ये आपके साथ की गई साक्षात्कार की तीसरी वीडियो यानी तीसरा भाग है। अगर आप सबको यह प्रोग्राम अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ नए मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, अपनी इच्छा बताएं। सर, हम आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। पहला प्रश्न हमारा आपसे है, क्या उच्च शिक्षा में शिक्षकों का चयन तौर तरीके से आप संतुष्ट हैं? नहीं, इसलिए कि सच पूछिए तो शिक्षकों का चयन होता ही नहीं जी। जो शिक्षक के चयन की बात हम लोग करते हैं जी, उस शिक्षकों का चयन नहीं हो, भीड़ छांटने के लिए कानून बनाया जाता है। क्योंकि पहले जनसंख्या पढ़े लिखों की कम थी जी, तो शिक्षक खोजे जाते थे। जी, जी, जी। लेकिन यह जो प्रक्रिया है शिक्षकों की चयन के लिए आजकल उच्च शिक्षा में, चाहे प्राइमरी में भी कहिए, जी, ये भीड़ छांटने की प्रक्रिया है। क्योंकि उससे टीचिंग से कोई लेन देन नहीं है। जी, माने यूजीसी लेती है, उसमें तो कुछ टीचिंग एटीट्यूड का होता है, चाहे रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात की जाती है, जी, लेकिन उतने से शिक्षक का चयन होता नहीं। क्योंकि मैं तो देखता हूं कि जो मेरिट में लड़के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, क्लास लेना चाहते ही नहीं। और जब शिक्षक का पहली योग्यता है कि वो क्लास में कितना दिन ठहर सकता है और कितना इंटरेस्ट लेता है, कितना अपना अनुभव बांट सकता तो है, जब ये अभिरुचि पैदा ही नहीं तो बाय नेचर तो शिक्षक है ही नहीं। जी, तब तो नौकरी करना है और शिक्षक की चयन नहीं हो रहा है। ये टोटली गलत प्रक्रिया है जो लोग अपना रहे हैं और इसमें नए ज्ञान की कोई गुंजाइश भी नहीं है। क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे तो जो कंप्यूटर में सेट होगा वही उत्तर देंगे तो मान्य होगा। अगर आपने अपना ब्रेन को लगाया तो फेल हो जाएंगे। जी, फेल हो जाएंगे क्योंकि आपको तो जो उत्तर ऑलरेडी आपका फिक्स्ड है उसके दायरे में आपके चलता है। और शिक्षक का तो पहला क्वालिफिकेशन है कि वो निरंतर किसी न किसी नए खोज में रहे। तो इस व्यवस्था से तो मुझे नहीं मिलता है। पहले सब्जेक्टिव पेपर के कुछ होते थे तो वहां कुछ मिलता था कि उसमें शिक्षक अपना विचार दे पाता था। जी, जी। लेकिन अब तो पेपर हटा दिए गए हैं, सब्जेक्टिव पेपर हटा दिए गए हैं। हाँ। तो जितनी भी परीक्षाएं होती है जी, वो ऑब्जेक्टिव होता है। यहां तक कि इस साल सुनने में आया कि जो इंटर तक की जो पीजीटी का होता है लेक्चरर की परीक्षा, उसमें भी अब इंटरव्यू हटा दिए जाएंगे। अर्थात शिक्षक नया खोज न करे, वो पुराने चीज के ही दायरा में चले। तो जब शिक्षा में नया विकास की कोई गुंजाइश नहीं हम देंगे तो फिर उस शिक्षक की आप सिलेक्शन थोड़ा कर रहे हैं।
आप कर्मचारी की सिलेक्शन कर रहे हैं, किसी क्लर्क की कर रहे हैं, जहां उसका पैटर्न है वो एक पैटर्न पर चलेगा। शिक्षक में तो नवीन अगर खोज नहीं रहेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं रहेगा, तो शिक्षक हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो शिक्षा क्या देगा? हाँ, तो शिक्षा क्या देगा? तो इसलिए जो, क्योंकि शिक्षक होता क्या है कि उसको तो रोज बदलते परिवेश के अनुसार उसको जवाब देना है। जी, हम तो कहते हैं कि आज मैं बैठा हूं, सड़क पर जाऊंगा तभी कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, तो उसके अनुरूप ना हम की इंटरप्रिटेशन करूंगा उस घटनाओं को। जी जी जी। तो ये तो गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी शिक्षक का ज्ञान दुकान पर बिक रहा है, जितना पैसा है उतना किताब आप भी खरीद ले रहे हैं। ऑलरेडी परीक्षा की उत्तर आपके कंप्यूटर में, चाहे जहां पेपर बनता है वहां सेट हो गया पहले से। जी। अगर इधर उधर जरा भी इधर उधर मिस्टेक लगा दिए हट करके, चाहे अपना नया सोच कोई आपके दिमाग से क्वेश्चन गलत भी है, तो आपको अगर उत्तर अपने अनुसार दे दिए तो पता लगा कि आप फेल हो गए। तो रसच पूछिए तो शिक्षक की चयन का विधि विधान नहीं है, वो भीड़ को छांटने का प्रक्रिया है कि हाँ, तो इसलिए वो शिक्षक का तो चयन का विधान है ही नहीं। तो उसको तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको तो समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि गलत है। तो आपके अनुसार शिक्षकों की क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, शिक्षक की योग्यता, क्योंकि अब जमाना बदला है, बदलते परिवेश में ही हमको शिक्षक की योग्यता है। अब वो कहे कि शिक्षक त्यागी हो, वनवासी हो, गुरुकुल का शिक्षक हो, विश्व गुरु हो, तो ये कहीं तर्क नहीं बैठता। क्योंकि हम विश्व गुरु तो रोज चिल्लाते हैं, लेकिन विश्व गुरु का क्वालिफिकेशन क्या हम खुद नहीं बता पाते हैं। तो वो शिक्षक की जो परिभाषा, जो योग्यताएं होगी, अब वो नहीं कि वो नैतिक हो, और पूरा समाज जब अनैतिक हो गया तो शिक्षक नैतिक कैसे रह पाएगा? ये तो तर्क कुतर्क हो जाके भूकंप आएगा तो का एक आदमी डोलेगा कि सब डोलेंगे? डोलेगा, लेकिन हमारी सोच ये कहती है कि शिक्षकों का दायित्व तो समाज में बड़ा ऊपर होता है, वही समाज को सिखाता है कि नैतिक और अनैतिक क्या है। आपका मध्यकालीन चश्मा है अभी आपके दिमाग में। जी। जमाना बदल गया है, शिक्षक भी बदल गया है। उस समय जिस सिम के जो चश्मा आप हमसे लेकर के पूछ रहे हैं, ये है कि उस समय शिक्षक जो जानता था वही ज्ञान था। वो हमारी परंपरा का संरक्षक और संवर्धक था। जी। वह हमारे समाज का अगुआ था और रोल मॉडल था। अब तो ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब तो अगर शिक्षक को, कौन शिक्षक बनना चाहता है? यहां तक कि जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जीआरएफ देती है, वह 5 वर्ष आईएएस पीसीएस होने की सपना देखता है, वो शिक्षक बनना कहां चाहता है? तो शिक्षक आपका रोल मॉडल नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं तो टूट गई। तो जनता के पास चश्मा पुराना है और शिक्षक के साथ घट करके नया हो गया है। आज शिक्षक भी एक नागरिक है, एक वोटर है। बेचारा हड़ताल न करके उसको वेतन मिलेगा, मसला तो ये है। तो अब वो मानक लेकर आप बैठे हैं कि शिक्षक वही रोल मॉडल होगा। उसको कौन होगा? सेल्फ फाइनेंस शिक्षक का अनुकरण कौन लड़का करेगा भैया? जी। सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षकों का कौन लड़का जाएगा हम सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक हो जाए, सेल्फ फाइनेंस का टीचर हो जाए, और सरकार तुली हुई कि पूरे कॉलेजों को सेल्फ फाइनेंस में फेंक दिया जाए? सेल्फ फाइनेंस का क्या मतलब है? कि आप अर्जित करें, उसी में से आप वेतन पाएं, लेकिन कंट्रोल आप नहीं करेंगे, मैनेजर करेगा, प्रबंधक करेगा। तो इसमें और प्रबंधक कौन बन गया? हम मंत्री स्कूल खोल दिए हैं, वही खोल दिए हैं। बहुत अधिकतर विधायकों को, मंत्रियों को इन्हीं समूह का स्कूल है। तो उसमें तो ये शिक्षक का, शिक्षक नौकर के रूप में आ रहा है, पढ़ना पढ़ाएगा। और इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लेबर लॉ को संशोधन ही कर दिया है कि जब मैनेजर चाहेगा निकाल देगा, जब चाहेगा वेतन कम कर देगा, जब चाहेगा आपको बाहर कर देगा। तो उस शिक्षक को अपने भयभीत, तो भय में जी रहा है।
और जो भय में व्यक्ति जीता है धरती पर न जीकर अपने दिमाग में जीता है। और ऐसी स्थिति में कोई शिक्षा का विकास नहीं। तो जो ये क्वालिफिकेशन चाहे जो ये व्यवस्था लोग कर रहे हैं, सच पूछा जाए तो ये शिक्षक की व्यवस्था में कि शिक्षक को दुर्गत करना है, दुर्गति में डाल देना है। क्योंकि सेल्फ फाइनेंस में तो तीनों का शोषण होता है, शिक्षक, छात्र और गार्जियन को। तीनों का। और जो छात्र और गार्जियन बचपन से शिक्षा को खरीद रहे हैं, उसके स्कूल और कॉलेज में देशभक्त हो सकता है। वो तो भाई जितना पैसा लगाया उतना लूटेगा, जहां जाएगा जहां जाएगा वहां तो देश की उसे आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो शिक्षा आपने दिया नहीं है, शिक्षा वो खरीदा है और खरीदे चीज को अपने अनुसार प्रयोग करेगा। तो सरकार आशा करती है कि वो त्यागी हो जाए, संस्कारिक हो जाए और नौकरी भी परमानेंट खाली मंत्री को रह जाए और आईएएस अधिकारियों को रह जाए, पीसीएस अधिकारियों को रह जाए, बाकी सेपरेट हो जाए, इनका शोषण किया जाए, इनसे कहा जाए कि तुम देशभक्त हो, और देशभक्त हो भी नहीं करेंगे। अरे भाई वो जब खरीदने बेचने की नीति शुरू से शुरू कर दिए हैं तो आगे भी तो ये जहां जाएंगे वो खरीदेंगे। इसलिए जो देशभक्ति फलान चिलान की जो पाठ पढ़ाया जाता है, ये धोखा में रखने की एक प्रतिक्रिया शुरू हुई है। लेकिन हम लोग को बात करना है कि आज के युग में शिक्षकों का योग्यता होना का चाहिए जी, क्या होना चाहिए और कैसे टेस्ट करना चाहिए। मैंने आपका पूछने का प्रश्न ये होता है, तो मेरे दिमाग से पहला कि शिक्षक स्वधर्मी हो। स्वधर्मी से तात्पर्य कि वो बाय नेचर शिक्षक हो। बाय नेचर शिक्षक हो माने उसके पढ़ने पढ़ाने में उसकी अभिरुचि हो। अभी भी मैं आदमी को देखता हूं कि मरते दम तक, कितने मैं किसानों को देखा हूं कि मरते दम तक लालटेन जलाकर पढ़ते हैं। तो इसका मतलब कि उनका पढ़ने पढ़ाने की अभिरुचि है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैंने देखा कि नई पॉलिसी में एक कॉलम है कि किसी फील्ड में जो विशेषज्ञ हैं उनको क्लास पढ़ाने के लिए बुलाया जाए, तो स्वागत के योग्य है। लेकिन तो सबको लागू हो नहीं रहा है। तो स्वधर्मी में होता है क्या कि उस व्यक्ति का अपने आप का उन्नयन हो जाता है। और जब व्यक्ति का अपने आप का उन्नयन हो जाता है, उसके अहंकार और किसी सत्ता का उन्नयन नहीं होता, तो व्यक्ति का नेचर अपने स्व को पर में विलीन कर देना होता है। अब वो जिएगा, अपने लिए नहीं जीता है जी, वो दूसरे के लिए जीता। अभी कैसे आदमी, अभी हमको बहुत आदमी मिल जाते हैं जो इसमें आज भी रमे हुए हैं। वो अपने घर से ज्यादा चिंता दूसरे की करते हैं। लेकिन जो इंडिविजुअल सोसाइटी बन गई है, जो हर एक व्यक्ति की अपनी सोसाइटी बन गई है, वो उनको बेवकूफ कहता है या कैरेक्टर लेस कहता है। दो ही चीज कहता है। मैंने देखा हूं, पागल है क्या करता है। कहे जाते हैं। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि हमारा गांव में घर था, वो गिर गया था, तो हम लोगों ने बाउंड्री करा करके और छोटे भाई ने चाचा जी के नाम से एक संस्था बनाई और वहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना शुरू कर दिया। गांव के जो गरीब बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देता है, एक शिक्षक रखा हुआ है, कभी कभी स्वयं भी जाता है, पढ़ाता है। तो लोग कहते हैं क्या पागलपन है ये। आज जैसे आपने बताया कि उसको पागल ही मानते हैं। लेकिन सच पूछा जाए तो रियल व्यक्ति तो वही है जी, जिसके न सत्ता का उन्नयन है न अहंकार का उन्नयन है। आजकल तो शिक्षा कार्य जिसमें अहंकार का उन्नयन, उनका अहंकार इतना बढ़ा हुआ है कि कुछ कहना जो नहीं। और जहां अहंकार वहां शिक्षा की प्रश्न ही नहीं उठता। विद्या ददाति विनय हमको शुरू बचपन से सिखाया गया है। और जो पढ़ाता है दिन रात, जो लगे रहता है, उसको पूरा कॉलेज बेवकूफ कहता है। अब तक मैं अनुभव किया, आइदर ईर्ष्या से कहता है कि लड़के उसी की इज्जत करते हैं, या इनके मेंटेलिटी के अनुसार होता नहीं भाई, वो कमाऊ नहीं है, तो बेवकूफ है जी, बेवकूफ क्यों नहीं। और आज एक और है ना कि आज शिक्षकों का मूल्यांकन भी अर्थ पर हो रहा है जी। बात भी से युग जब अर्थ का हो गया तो शिक्षक का मूल्यांकन अर्थ का हो गया। मैं देखता हूं कि जो कमीशन से टीचर भले पैरवी करके आए, लेकिन उनको माना जाता है कि बहुत बड़ा योग्य है।
जबकि स्थिति ऐसी है नहीं। आज जो बेचारा रात दिन पढ़ता है, उसके कितने पेपर पब्लिश होगा तो योग्य है। तो सरकार के मीटिंग में, कमेटी में तो वो बैठते हैं जी, और वो कानून बनाएंगे जी। तो जब वैसे व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, जो सत्ता के पीछे घूमने वाले व्यक्ति, वो कानून बनाएंगे तो देश सुधरेगा कहां से? तो यही कि पहला जो क्वालिफिकेशन मेरे दिमाग से है वो स्वधर्मिता का, स्वधर्मिता होनी चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन जो है मौलिकता। जी, शिक्षक स्वधर्म, मौलिकता का मतलब नया चीज नहीं, क्योंकि नया चीज संसार में कुछ होता है, सबका अपना अपना कहीं ना कहीं ओरिजिन होता है। यहाँ सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जी, नया चीज तो होता नहीं। तो मौलिकता को नए दृष्टि से देखे, अगर वो नए दृष्टि से देखने की शक्ति है तो उसको मौलिकता कहा जाता है। क्योंकि भाई किताब तो रोज बदलेंगे नहीं। जी, अब मान लीजिए कि शेक्सपियर का सोनेट मैं पढ़ाता हूं, जी, मिल्टन का सोनेट मैं पढ़ाता हूं, तो मैं किस दृष्टि से देखता हूं? जैसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट को मैं पढ़ा रहा हूं, जी, तो अब मार्क्सवादी दृष्टि से मैं देखूंगा, जी, तो देखूंगा कि इसमें दो कॉन्शसनेस का टकराव है, क्योंकि मार्क्स की थ्योरी डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को खड़ा होती है। जी, एक पर्सनल कॉन्शसनेस, जहां मिल्टन कहता कि वो हमको बहुत ड्यूटी करना है लेकिन भगवान ने मुझे अंधा बना दिया है, जी, और एक उसी में रेनासे की प्रवृत्ति आती है, रिवोल्ट करता है, क्वेश्चन पूछ देता है, डोथ गॉट एग्जैक्ट डे लेवर लाइट डिनाइड, क्वेश्चन पूछता है, वो रिवोल्ट करता है। लेकिन एक जो सोशल, उसका जो पर्सनल कॉन्शियसनेस है, जी, उसमें समझौता, अंत में आकर एक सोशल कॉन्शियसनेस, चाहे थीम ऑफ द बाइबल, उसको सांत्वना देती है कि नहीं नहीं घबराओ मत, ईश्वर के तुम्हारे काम से कोई आवश्यकता है नहीं, उसको तो हजारों थाउजेंड्स एट हिज बीटिंग स्पीड, जी, हजारों लोग उस पर, उसके लिए तैयार हैं। तैयार। तुम उसमें कहां जा रहे हो? तुम खड़े अपने जगह पर हो और भगवान से प्रार्थना करो, क्या उनको प्रतीक्षा करो कि भगवान से मुलाकात होगी, तभी सुधर जाएंगे। तो अभी दो कॉन्शसनेस का उसमें टकराव है। जी, लेकिन अगर उसी को हम लोग क्रिश्चियनिटी के अनुसार पढ़ाएंगे, जी, तो ये भी पढ़ाएंगे कि आदमी अपने दोष के प्रति अगर कॉन्शियस हो जाता है, रिपेंट्स करता है, पश्चाताप करता है, तो ऑटोमेटिक उसकी पाप खत्म हो जाता है। अगर कर्मवाद के अनुसार कहोगे तो ये भी कह देंगे कि भाग्य में लिखा था कि बेचारा अंधा हो जाए, काम करना बंद करे। तो आप किस दृष्टि से देखते हैं? तो देखने की नवीन दृष्टि मौलिकता और वो मौलिकता अगर शिक्षक में नहीं है तो एक्चुअली ही इज नॉट ए टीचर, वो टीचर है नहीं। तो ये तो दूसरा क्वालिफिकेशन, दूसरी क्वालिफिकेशन होगी। तीसरा हुआ कि टीचर जो है आलोचनात्मक प्रवृत्ति की शोधी व्यक्तित्व हो, मतलब उसमें आलोचना तो शोध के लिए इन्वेस्टिगेट तो करे, लेकिन उसमें अपना क्रिटिकली उसको शोध करे। अगर इतिहास पढ़ रहा है तो इतिहास समझने के लिए पढ़े, हाँ, सोच पैदा करने के लिए पढ़े, रटने के लिए न पढ़े कि हाँ इस समय ये हुआ था। तो हाँ, और अगर उसमें हुआ तो ये भी तो कह सकता है कि उसका नतीजा क्या हुआ। माँ फॉर एग्जाम्पल लीजिए, भीष्म पितामह को हमारे यहाँ बड़ा ही ग्लोरीफाइड किया गया है जी, महाभारत में किया गया है कि ग्लोरीफाइड उनको किया गया है, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण आकर टीका दे रहे हैं, डायरेक्ट उस स्वर्ग में जा रहे हैं, देवताएं फूल बरसा रहे हैं। तो एक तो तर्क जा रहा था कि उस समय युद्ध ओरिएंटेड देश था,
युद्ध में लड़ना ही आवश्यकता थी, इसके भी इसको ग्लोरीफाइड किया गया था। जी लेकिन आज अगर उसी इतिहास को मैं तो कहेंगे कि अगर ये बेवकूफी न किए होते तो न द्रौपदी का चीरहरण हुआ होता, न महाभारत हुआ होता। यह भी तो व्याख्या होगी। जी जी होगी होगी। तो टीचर को शोधी प्रवृत्ति का होना चाहिए, लेकिन उसका ब्रेन आलोचनात्मक होना चाहिए। जी घसीट पसीट रटे हुए ब्रेन नहीं होना चाहिए। अर्थात तो इमिटेट न करके समथिंग न्यू क्रिएट करे और क्रिटिकली एनालाइज करे, तब वो क्वालिफिकेशन शिक्षक है। तीसरा क्वालिफिकेशन। चौथा क्वालिफिकेशन है, 5 मैं क्वालिफिकेशन आपको बता रहा हूं। जी जी ठीक है। वो है सेल्फ मेड, स्वनिर्मित हो, अपना निर्माण स्वयं कर दे। जैसे पहले मैं देखा था, जैसे मालवीय जी जो शिक्षक सिलेक्शन किए थे, जब बीएचयू जिसके लिए लाइट में आया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्कूल किए थे, तो क्या किए थे? उन्होंने सेल्फ मेड शिक्षक को सेलेक्ट किया। कई लोग पढ़ा रहे थे, इनको पता लगा कि अच्छा शिक्षक है, क्लास में गए, उसको देखे, बातचीत के इनवाइट करके ले आए। रविन्द्रनाथ टैगोर निकाल देते थे कि इस विषय का जानकार अगर कोई विद्वान विद्यार्थी को लिख करके दे, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की नियुक्ति हुई थी शांति निकेतन में, तो द्विवेदी जी फेल थे, शास्त्री फेल थे, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि कोई विद्वान हिंदी का लिख दे कि हिंदी के जानकार है तो मैं उनकी नियुक्ति करूंगा। तो उस समय हरिऔध जी चमके हुए थे हिंदी में, उन्होंने लिख दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ गए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको रख लिया, क्योंकि उसकी विद्वता की प्रामाणिकता वो लोक और समाज से लेते हैं, ना कि कमीशन से ले रहे हैं। जिसको समाज ने लोकप्रिय माना, जिसको समाज ने विद्वान माना, क्योंकि शिक्षा का काम देने जा रहा है, समाज के लिए जा रहा है, लोक के लिए जा रहा है जी, तो क्वालिफिकेशन वो तय करे, विद्यार्थी तय करे कि हमारा टीचर कैसा है जी, वो शिक्षक होगा। ये कमीशन में 5 बैठ करके क्या करेंगे? तो लेकिन अब चूंकि व्यवस्थाएं बनी है, हमने बताया ना, उनको शिक्षक सेलेक्ट ही नहीं करना है। शिक्षक एक बार जब ये क्वालिफिकेशन लागू हो रहा था, तो एक बार प्रोफेसर, उसमें चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन थे प्रोफेसर जसवाल, उनसे मैंने व्यक्तिगत रूप से पूछा था कि पीएचडी शुड बी टीचिंग ओरिएंटेड और कंपटीशन ओरिएंटेड, क्योंकि कंपटीशन का एक स्वरूप होता है, बहुत पुराने जमाने से आता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स चुने जाते हैं, न कि शिक्षक चुना जाता है, ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन जो शिक्षक हमारे समाज में बहुत ज्यादा मोड़ दिए हैं, जिनका नाम बहुत पहले था, वो कहीं किसी कमीशन से नहीं थे, वो इंटरव्यू से थे, और सिलेक्शन से थे, और उनको दुनिया जानती थी, वही टीचर होते थे। आज कमीशन से आ रहे हैं, लेकिन यद्यपि एक तर्क जाता है कि आज इतनी विस्तार ज्ञान का हो गया कि आज पहचान बनाना बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन जहां ब्रेन ऑफ ओरिजिनलिटी आएगी, वहां पहचान उसका बन ही जाएगा, क्योंकि किसी चीज को नए दृष्टि से देखेगा। उसका वहां पद महत्वपूर्ण नहीं होगा, कद महत्वपूर्ण होगा जी। और जिस व्यक्ति, जब शिक्षा में कद के सम्मान किया जाता है, तब शिक्षा का विकास होता है। पद का सम्मान दिया जाता है तो कभी विकास की तो कोई प्रश्न नहीं। और लास्ट जो है, इसलिए सेल्फ मेड शिक्षक होना चाहिए, स्वनिर्मित होना चाहिए, जैसे पहले होते थे, अप्रूवल होता, पढ़ाते पढ़ाते 2 वर्ष के बाद परमानेंट हो जाते थे। लड़के भी बता देते कि ठीक पढ़ाते हैं, फलान चलते रहता था। यद्यपि एक तर्क जाता है कि पहले ज्ञान सीमित था, आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ये तो है। और एक है कि उसमें संप्रेषणीयता की शक्ति हो, पांचवा है संप्रेषणीयता की शक्ति, माने उसमें पास पोटेंशियलिटी ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादा, जिस बात को समझता हो
उसको कम्युनिकेट कर पाए, समझा पाओ। समझा पाओ, क्योंकि टीचर प्रीचर नहीं है। प्रीचर और टीचर में बड़ा अंतर होता है। प्रीचर उपदेश देने वाला, उपदेश है। तो प्रीचर होता है कि उपदेश दाता है, उसको चिंता नहीं रहती है कि आप समझे कि नहीं समझे, वो उपदेश दिया चला गया। लेकिन शिक्षक का दायित्व होता है कि अगर मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो ये भी जरूर मैं इन्वेस्टिगेट कर पाऊं, सर्वे कर पाऊंगी टू व्हाट एक्सटेंट माय स्टूडेंट आर इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग। ये होना चाहिए उसके पास। अगर हम नहीं एक्वायर करते तो एक्चुअली स्पीकिंग वी आर नॉट टीचर, हम टीचर नहीं हैं। तो ये जानना भी हमारा दायित्व है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारा क्वेश्चन वर्धित, हमारे जो टॉपिक को लड़के समझे कि नहीं, और क्लियर हो जाता है जी। क्योंकि जहां लड़का क्वेश्चन रेज किया तो पता लग जाता है कि वो समझा है कि नहीं, 1 मिनट में समझ में आ जाता है। अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करने देंगे तो कोई बात नहीं। हाँ। और मैं देखा हूं कि वो टीचर कभी क्वेश्चन रेज नहीं करने देता जो कमजोर। हाँ, उसका वो हाँ, जवाब ही नहीं है उसके पास तो क्यों करेगा। लेकिन क्योंकि आजकल एक हो गया कि अनुशासन भी खत्म हो जाएगा। अरे हायर एजुकेशन में अनुशासन की बात कहां उठती है? अनुशासन तो इनर होना चाहिए कि लड़के लड़की समझदार हैं। हायर एजुकेशन वैचारिक पराक्रम के लिए आते हैं। हायर एजुकेशन बनाए जाते अपने अकेले चलने की शक्ति के लिए आते हैं। हायर एजुकेशन आते हैं कुछ नई चीज देने के लिए आते हैं, न कि उसी घसीट पसीट को चलने के लिए आते हैं। तो वहां अब प्राइमरी का लड़का है ना, तो आप जहां अनुशासन और भय क्रिएट की बात करते हैं तो शिक्षक कहां है? वो तो आप एक फौज का काम कर रहे हैं। जैसे मैं देखता हूं कि सीनियरिटी ग्रेड होता है तो कितने शिक्षक सीनियर होते हैं तो वो प्रोक्टोरियल बोर्ड में जाने के लिए परेशान रहते हैं। प्रोक्टोरियल बोर्ड कॉलेज का पुलिस व्यवस्था है, वो पढ़ाई व्यवस्था नहीं होती नहीं, लेकिन रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो शिक्षक टीचिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, बाय नेचर इंटरेस्टेड नहीं है, कोई उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन चूंकि व्यवस्था है कॉलेज के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड चाहिए, बेचारा बाध्य होकर करता है। लेकिन कितने को मैं देखा कि शौक से जाना चाहते हैं जी। और दरोगा का काम है, हाँ, जैसे दरोगा अपना हल्का देखता है तो दरोगा का काम हमसे बड़ा काम है वो नहीं है प्रोक्टोरियल बोर्ड। और कौन काम करता है प्रोक्टोरियल बोर्ड? तो ये सब तो संप्रेषणीयता की शक्ति हो कि जो जैसे कैसे वो करता क्या है कि जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है उसको अपनी भाषा में कंक्रीटाइज कर लेता हो और कंक्रीटाइज करके विद्यार्थियों को के स्तर पर आकर के ऐसा पहुंचे कि डायरेक्ट उसके भीतर चला जाए। तो शिक्षक उसको मैं ये 5 क्वालिफिकेशन शिक्षकों की आप मानते हैं जरूरी है। पहला स्वधर्मी, स्वनिर्मित, मौलिक, शोधी आलोचनात्मक प्रवृत्ति जी, और संप्रेषणीयता की शक्ति। ये 5 क्वालिफिकेशन मेरे दिमाग से होना चाहिए जी कि ऐसे शिक्षकों की जरूरत है आजकल हायर एजुकेशन में, किसी एजुकेशन में ऐसे क्वालिफिकेशन जब शिक्षकों के अंदर हो तो उनको चुनना चाहिए शिक्षक। तो हाँ, उन्हीं को शिक्षक चुनना चाहिए। कि ऐसे शिक्षकों को चुनने का विधान क्या होगा जी? 5 तो योग्यता मैं दे दिया, हाँ, ये योग्यता हो गई। तो ये तो लगा के खाली मैंने हाइपोथेसिस किया, हाँ, पद्धति क्या हम लोग प्रैक्टिकलिटी और पद्धति पर भी विचार कर लेते तो अच्छा। क्वेश्चन तो मेरा यही था, हाँ, पद्धति क्या होनी चाहिए? हाँ, उसकी पद्धति क्या होनी चाहिए शिक्षकों को चुनने के लिए? तो जैसे स्वधर्मी के लिए मैं कहता हूं कि वो तो बचपन से आपके लड़के समझ में आ जाए, माने वो तो आ जाता है। लेकिन लड़की जो हॉबी का एक कॉलम रहता है प्राइमरी से लेकर के पीएचडी तक, तो जो लड़का देखे कि कौन शुरू से अंत तक हॉबी लगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। उसका रिकॉर्ड रखा नहीं जाता कि लड़का हॉबी ने क्या लगाया है, उसका रिकॉर्ड रखा जाए। और जब भी वो शिक्षक के इंटरव्यू दे उस हॉबी को जरूर ध्यान में रखा जाए जी कि उसकी हॉबी क्या है, अंत तक वो हॉबी में क्या ले आया है।
क्योंकि आदमी अपने बहुत मतलब ये ऊंचे दर्जे की बात है, बड़ी हाँ। गंभीर सोच की बात है। क्योंकि मैं उसकी हॉबी क्या है? फर्स्ट दिमाग जाता है जिधर आपके फिर जहां आदमी पैशन में जीता हो, जी क्योंकि आजकल आदमी पैशन में नहीं जीता, जी और पैशन बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग होता है, सकारात्मक होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, बड़ा बढ़िया होता है। लेकिन पैशन में नहीं, हम तो बाध्य होकर जी रहे हैं। जी, किसी न किसी चीज से बंधे हैं। हाँ, बंधे हैं, हाँ। पैशन में कभी नहीं जी। घर चलाना है, रोजी रोटी रोजी चाहिए, करना है तो तो चलिए चलना है, नौकरी कर लें, नौकरी कर लें। शिक्षक की नौकरी कर लें। हाँ, तो जो पैशन से आए, जी, लेकिन जिनका पैशन है हाँ, कि नहीं मुझे पढ़ाना है, मुझे उस शिक्षा देना है, तो आप प्रथम अनकॉन्शियस मूड में जब वो टिक लगाता है तो मैं देखता हूं कि दम उसी धारा में उसका पैशन ले जाता है जहां वो बाई नेचर हो। बाय नेचर हो। दूसरा जो मैंने बताया कि मौलिकता, क्योंकि मैं आर्ट्स का विद्यार्थी हूं, जी तो मैं चाहूंगा कि मैं उसी के अनुसार ही पेपर बताऊंगा कि जो उसके टेस्ट हों, विषय से ज्यादा न पूछा जाए। ये खाली उसका दिमाग बेकार का फंसाया जाता है, क्योंकि सबके दिमाग की सीमाएं होती हैं। जी, जो यूजीसी के पेपर बनते हैं, मॉडल बनता है, जो पेपर बनाता है उसको आप बैठा दीजिए तो 10 नंबर पाएगा। जो इम्तिहान में जो पेपर बना रहा है उसी पेपर में बैठाएंगे तो 10 नंबर पाएगा। जी, पेपर बनता है कैसे हम लोग बढ़िया से जानते हैं, लेकिन टेस्ट कर रहा है 20 वर्ष के लड़के को, और अपने 50 वर्ष उसमें पढ़ा बैठा जाएगा तो 10 नंबर पाएगा। आशा करता है 20 वर्ष के लड़के से कि पूरा विद्वान हो जाए, तो ये तो बेवकूफी है। तो बनाया भी जाए तो जैसे कि लड़का जो पेपर बनाए, जब मान लीजिए कि हम शैली पढ़ाते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो बताइए कि शैली अगर आज का विद्यार्थी होता, क्योंकि शैली के कॉलेज से निकाला गया था, अगर आज उस तरह का पंपलेट लिखता तो हमारे नौजवानों को उसको कितना समर्थन मिलता और समाज का कितना समर्थन मिलता। जी, तो यहां ओरिजिनलिटी चेक होगी, क्योंकि अब नए दृष्टि से देख रहा है। सेलिम जब पैदा हुआ 19वीं शताब्दी में, लिखा पढ़ा, बेचारा चला गया इस दुनिया से, उसके साथ देश से निकाला गया था, कॉलेज से निकाला गया था, परिवार से निकाला गया था, जो रिवोल्ट लेकर के आया। तर्क उठता, उस समय लोकतंत्र तो था नहीं जी, लेकिन आज लोकतंत्र है, तो उसको कैसे दृष्टि से, तो यहां ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए, भाषा में के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, अगर आधुनिकता की जोड़ करके अगर अरिस्टोटेलियन थ्योरी के अनुसार आज हमको ट्रेजेडी पढ़ाना पड़े, तो आज तो समाज में कैसी ट्रेजेडी हो रही है कि अरिस्टोटल की थ्योरी के अनुसार बैठेगा। तो इस तरह के हुए तो लड़के को ओरिजिनलिटी टेस्ट हो जाएगी। ओरिजिनलिटी टेस्ट हो जाएगी कि वो उस लायक है कि नहीं है। अशोधी प्रवृत्ति देखने के लिए भी शोधी प्रवृत्तियां भी पता लग जाएगा, उसका क्रिटिकल एटीट्यूड भी पता, उसका क्रिटिकल ब्रेन कितना क्रिटिकल है ये पता लग जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाए तो और सेल्फ मेड को जांचने के लिए कि जब इस टेस्ट में मान ले कि आपने टेस्ट ले लिया इस सारे प्रक्रिया में, तो उसको 5 बरस रिसर्च कराइए, लेकिन उसको स्कॉलरशिप दीजिए, क्योंकि शिक्षा को लावारिस नहीं छोड़ी जानी चाहिए जी। और जिस दिन विद्यार्थी जन्म लेता है उसी दिन शिक्षा पर टैक्स कटता है, उसका 3 टैक्स कटता है, किसी को पता नहीं हो या हो जी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। कपड़ा लेंगे उसमें भी 3% शिक्षा पर कटता है। अब यहाँ पेट्रोल भराते हैं 3% शिक्षा पर कटता है। मोबाइल में सिम है उसमें भी 3% शिक्षा पर। जो लोग सर्विस इनकम टैक्स पे करते हैं 5% सरप्लस टैक्स शिक्षा हो जाता है, फिर भी शिक्षा लावारिस फेंकी जाती है जी। तो इसका मतलब क्या? ऐसी के लिए आजादी की लड़ाई हुई थी कि नो विदाउट प्रेजेंटेशन नो टैक्सेशन। और सेल्फ फाइनेंस के टीचर शासन में कहीं भी रिप्रेजेंट नहीं करते, तो यहां तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती है। और लोकतंत्र को रक्षा के लिए जरूरी होता है कि जो भी कानून देश में बने वो लोकतांत्रिक बने।
लेकिन ये तो लोकतांत्रिक कानून नहीं है। लोकतंत्र का यह भी सिद्धांत है कि जहां कमजोर को मजबूत किया जाए, मजबूत के बराबरी में ले आया जाए। यहां तो कमजोर को और कमजोर किया जाता है, मजबूत को मजबूत किया जाता है। जो लेबर लॉ संशोधन हुआ उसमें मजबूत हुए, कैपिटलिस्ट मजबूत हुए, जनता कमजोर हो गई। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या का कानून ही करवाई है, सच पूछा जाए तो शिक्षक के सिलेक्शन तो और विश्वविद्यालय में शोध कराया जाए, हर एक लड़कों के और उसको क्लास लगाया जाए। जो शिक्षक शोध करे, माने जो रिसर्च का शोध करे, उसको 2 पीरियड पढ़ाना मस्ट किया जाए। हाँ, 2 पीरियड वो सेल्फ मेड हो जाएगा ना। हाँ, वो सेल्फ मेड हो जाएगा, जब पढ़ाएगा तो सेल्फ मेड हो जाएगा। और देखा जाए कि विद्यार्थी डायरी हर एक विद्यार्थी के हाथ में दिया जाए जी। विद्यार्थी टिक लगाए कि किनकी पढ़ाई हमको अच्छी लगती है। ठीक हो गया ना। ले दिया जाए, इसके बाद वो पीएचडी लिख होकर के जब पूरा करे, जब उसका पोस्ट वाइवा होने लगे, पीएचडी की रिपोर्ट आने के बाद, तो वो वाइवा ही टीचर का इंटरव्यू माना जाए, कमीशन को तोड़कर फेंक दिया जाए जी। क्योंकि कमीशन खाली फालतू लूटने खाने के तमाशा है और कुछ है नहीं कमीशन को। इससे कोई शिक्षा का सुधार होने वाला नहीं है। आज से नहीं, मैं जब से न्यू पॉलिसी राजीव गांधी के जमाने से यूजीसी से मैं जुड़ा हूं, लड़ाई लड़ते रहा, वो देखा हूं क्या था। आज उसे नहीं चल रहा है। और 3-5 उसी समय से चलता था, जुगाड़ चलता था। तो स्थितियां बड़ी ही तमाशा वाली हमारे देश में चलती है। तो उनसे ऐसे कमीशन को वही लिया जाए। इससे पहले भी था कि जो टीचर हमारे यहाँ टीचर टॉप करते थे, सब जो हमारे यहाँ लोग टॉप करते थे, तो उसी को रख लिया जाता था विभाग में, पहले भी सूची में जी। क्योंकि हेड परिचित रहता था, टीचर परिचित रहते, टॉप को रख लिया जाता था। वही प्रक्रिया को अपना दिया जाए कि जो भी वही टीचर का इंटरव्यू मान लीजिए, उसमें रख लिया जाए। जिस यूनिवर्सिटी को टीचर का काम है उसमें रख लिया जाए उस वाइस चांसलर का प्रतिनिधि, डीआरसी के मेंबर रह जाएं, एक्सपर्ट जो आए हैं थीसिस जांच करके वो रह जाएं, सरकार के प्रतिनिधि के लिए एक अपना एक्सपर्ट भेज दें जिस स्टेट में बन रहा है और वहां बैठे इंटरव्यू ओपन क्लास में किया जाए। सब अपना अपना रिपोर्ट दे, सारी के वीडियो फोटोग्राफी किया जाएगी। जब ज्यादा भीड़ हो जाएगी वहां, तो करप्शन करने का एक आदमी का बल खत्म हो जाएगा। अब बहुमत में आके देखा जाए कि कितने लोग उसको क्लास 1 किए हैं, कितने लोग क्लास 2, कितने क्लास 3, कितने क्लास 4। हायर एजुकेशन को फर्स्ट में भेज दीजिए, सेकेंड वाले को डिग्री में भेजिए, इंटर में भेजिए, थर्ड वाले के 4th में, हाई स्कूल में भेजिए। इस तरह टीचर का सिलेक्शन कीजिए। और टीचर का एज सीमित, जैसे राष्ट्रपति के लिए तुमने ये सीमित कर दिया, प्रधानमंत्री में सबके लिए ये सीमित कर दिया, नगर पालिका के चुनाव लड़ने के लिए तुमने ये सीमित कर दिया। तो शिक्षक को कभी 30 वर्ष का एज फिक्स करो। हाँ, उससे नीचे का, उसके नीचे मत करो, नहीं तो उसमें गंभीरता नहीं आएगी। मैं तो देखा हूं कि वो गंभीर नहीं रहता। वो तो अपना कमीशन का परीक्षा आता है, बेचारा वेतन पाने लगता है, 5 वर्ष कमीशन की तैयारी करता है, क्लास लेने में दिलचस्पी नहीं लेता। किसी तरह से मैं जुगाड़ से जुट गया। नहीं बताया कि 86 तक यूजीसी में जुगाड़ चलता था, लेकिन कम था। अब तो माने खुलेआम, अब तो बिना जुगाड़ के कमाई नहीं हो रहा है इस देश में, क्योंकि जहां हम लोग जाते हैं कुल कमाई हम लोग अटक जाता है। आज जिसका बेचारे का बल रहता है वो शब्द आगे निकल जाता है जी। लेकिन इस बात को कोई कह भी नहीं पाता। कैसे जुगाड़ तो मैं देखता कि हम लोग का कुल कमाई अटक जाता है। हमारे कई विद्यार्थी हमने देखा कि जिनको मैंने पढ़ाया, आज तक उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन नहीं आएगा, वो भी नेट की डिग्री लेकर आ गए। तो हमको बातें नहीं समझ में आती कि आखिर में ये किस स्तर पर क्वालिफिकेशन टेस्ट हो रहा है। अब वहां नहीं हो सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है। मैंने देखा उनके पास न की क्वालिफिकेशन है। मैं देखता हूं कि अब टिक हो सकता है कि हनुमान जी का नाम दिया और टिक लगा पुल हो गया, या कहीं जुगाड़ किया होगा, नहीं आया कैसे हो।
मैं अभी 2-3 दिन परीक्षा हो रही थी, उसमें कुल पेपर अंग्रेजी में था। आज 90% लड़के संकट में थे, समझ में नहीं आ रहा था। तो यूजीसी के पेपर अगर अंग्रेजी का होगा तो अंग्रेजी में होगा ना, और भी उसमें ग्रीक लिटरेचर से प्रश्न होंगे, फ्रेंच लिटरेचर से प्रश्न होंगे, अफ्रीकन से होंगे, जो नेम को पढ़ नहीं पाएगा फिर भी वो क्वालिफाइड कैसे किया? ये तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए ना, इसको खोजबीन होनी चाहिए जी। तो उसी को अब उसमें से जाकर उसी से टीचर भेज दिया जाए तो एक कमीशन का इतना बड़ा ढेर ढार खर्च खत्म हो जाएगा। लड़कों का भी शोषण आ गई, झूठे विज्ञापन निकाल कर मार, इतना का पोस्टल ऑर्डर, इतने का बैंक ड्राफ्ट दो, ये भी तो कमाई की व्यवस्था, कमाई की व्यवस्था है सरकार की, और क्या, कुछ नहीं, और सीधे सिलेक्शन हो जाएगा। एक तरीके से दोहन होता है, दोहन होता है। और उस तरह से अगर वो लड़का पढ़ेगा आएगा तो वो देश का भक्त भी होगा, क्योंकि उसका शोषण नहीं हुआ है। नहीं होगा। आज जितने दिन क्लास पढ़ाए उसको मानदेय दे दो। जी। हम लोग भी बीएचयू में जब पढ़ते थे, रिसर्च करते थे, तो 25 रुपया क्लास चलता था, उतना उस समय काफी था, तो वैसे ही दे दो, चलता रहे। तो इन सब आधारों को यही कहा जा सकता है कि सरकार को शिक्षा से कुछ लेन देन नहीं, क्योंकि होता क्या है कि जितने मंत्री हैं और जितने आईएएस पीसीएस अधिक जो आज कमाते हैं, जैसे भी कमा करके ज्यादा हो गए हैं, उनका लड़का विदेश पढ़ता है, वो अपना एडजस्ट कर लिए हैं, उनका सप्तम वेतन अठम वेतन लगता है। लेकिन जब आपकी बारी आती है तो सरकार कहती है कि पैसा कहां है, खुलेआम कहती है। तो हम कहते हैं कि जब रोडवे बनाकर क्या होगा कि जब सब दिमाग के पागल खत्म कर दिया जाए, पागल बना दिया जाए, क्योंकि शिक्षा राष्ट्र का मन होता है, दिमाग होता है, और तुम शिक्षा के दिमाग के साथ खिलवाड़ हो रहा है तो ये पूरे देश को पागल बनाया जा रहा है। नेताओं को तो इसका लाभ मिल जाएगा, उनको तो पागल चाहिए वोट के लिए, क्यों कहे कि आजादी 2017 में मिला तो लोग ताली पीटे, हाँ, ना कहे कि उसको ऐसे ही चाहिए में मिला। हाँ, कोई ये कह दे कि कबीर, तुलसी, सूर और गोरखनाथ एक संग रोज शाम को बात करते थे तो लोग ताली पीटेगा, बहुत बड़ा क्या नया ज्ञान है। हाँ, जनता तो उसको ऐसे ही चाहिए, नेताओं को, अधिकारियों को भी चाहिए कि शासन कंट्रोल करने के लिए मूर्ख चाहिए इसको, मूर्ख चाहिए कि इनके विवाद पर कोई क्वेश्चन ना उठा पावे जी, और इनका रुतबा बना रहे। जब जनता पढ़ लिख जाएगी, क्वेश्चन उठाने लगी तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो जनता के लिए कहेंगे कि संस्कृत पढ़ो, अपने बेटे को अरब भेज, अपने बेटे को भेज देंगे इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड भेज देंगे। तो ये तो है। और इसको सुधारने के लिए एक और भी तरीका है कि शिक्षकों को पद हायरार्की में ऊंचा कर दो। जी, पहले समाज ग्रेडिंग में ऊंचा करो। पहले समाज में गुरु का पद ऊंचा था, राजा भी मुकुट निकाल देता था। राजा दशरथ जैसे राजा को जब ऋषि के यहां जाना पड़ता था तो सेना को पीछे हटा करके अकेले नंगे पैर जाते थे, क्योंकि वो हायरार्की में ऊंचा था। आज तो शिक्षकों को हायरार्की में नीचे ले आने के षड्यंत्र चल रहे हैं। और क्या, जितने भी अनाप शनाप आईएएस मानने के लिए तैयार नहीं, आईएएस मानेंगे नहीं, वो पॉलिसी बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने देखा कि पहले शिक्षकों को प्रधानी के बड़ी चुनाव में ड्यूटी नहीं लगता था, डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को, अब तो शौक से उनको प्रधानी के चुनाव में पीठासीन अधिकारी बनाया जा रहा है। तो ये क्या, कम से कम सेक्टर मजिस्ट्रेट से नीचे तो हाँ, होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। जो अंडर डीएम है उनको करिए। मैनेजमेंट के टीचर अंडर डीएम कहां आते हैं जी, वो तो टीचर में मान गए कि हम अंडर डीएम हैं। हम ही देखे थे कि पहले हमारे ही कॉलेज में बढ़वे जो टीचर थे, संस्तुति लेटर जाता था कार्यालय से जिलाधिकारी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज आदेश जा रहा है, नोटिस बोर्ड पर जो निकलता है कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार, तो इसका मतलब कि आदेश जा रहा है। तो
अब तो शिक्षक ही चाहते हैं कि मैं डीएम के अंडर आऊं, दरोगा भी नीचे आने के लिए तैयार है। तो डिग्रेशन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मेंटलिटी खत्म कर, तो जो कमीशन से आएगा तो हायरार्की स्वीकार करेगा, जो खोजा हुआ उस अभिमान को लेकर आएगा, जो कमीशन से आएगा वो अभिमान को लेकर आएगा। खोजे हुए व्यक्ति में स्वयं का उन्नयन होता है, कमीशन के व्यक्ति में अहंकार का उन्नयन होता है। तो शिक्षक कभी नहीं होगा, वो ब्यूरोक्रेसी होगा और कुछ नहीं होगा। अगला प्रश्न यह है कि वर्तमान में शिक्षा एवं शिक्षकों की दिशा एवं दशा पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, वर्तमान में तो कई प्रकार के शिक्षक हो गए हैं जी। अब तो अब जाएंगे कि मानदेय का है, सेल्फ फाइनेंस का है, कि वो कौन चेतन शिक्षक, चेतक है, सचेतक है। इस तरह प्राइमरी से लेकर के हायर तक कई प्रकार के शिक्षक हैं जी। और सरकार के खाते में शिक्षक वही हैं जो ट्रेजरी पेड है जी। सरकार उसी को शिक्षक मानती है। लोग झूठे कहते हैं कि हम भी शिक्षक है, सरकार उसको मानती होती। अच्छा, शिक्षक उसी को मानती ही नहीं, ट्रेजरी पेड। हाँ, जैसे गाजीपुर में लगभग 300 के करीब में डिग्री कॉलेज होंगे जी। तो ये जो 8 डिग्री कॉलेज यहाँ पेमेंट होता है उसको ही शिक्षक मानिए, बाकी बिना शिक्षक के कॉलेज चल रहे हैं, उसमें शिक्षक नहीं है। जनता आज तक कभी पूछेगी कैसे कॉलेज चल रहे हैं, और नहीं तो कोई सरकारी आदमी कहे कि मैं इनको शिक्षक मानता हूं तो मैं कहूं, कोई मंत्री कहे कि मैं इनको शिक्षक मानता हूं, वो मान लेगा तो सारी सुविधाएं देनी पड़ जाएगी, मानेगा ही नहीं। यहां तक कि जो एडेड कॉलेज में शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी सेल्फ फाइनेंस वाले को शिक्षक मानते ही नहीं, तो शिक्षक कहां है? आज जो शिक्षक कहता है कि मैं शिक्षक हूं, संतुष्ट है, तो वो भ्रम में रहता है, वो भ्रम में रहता है। उसको यही मानना चाहिए कि मैं एक समाज का शिक्षा का काम कर रहा हूं, जैसे द्रोणाचार्य कर रहे थे, ट्यूशन पढ़ा रहे थे। जी जी। द्रोणाचार्य ट्यूशन थे ना, तो जब व्यक्ति ट्यूशन पढ़ाता है तभी महाभारत होता है। इस पूरी शिक्षा नीति को ट्यूशन के श्रेणी में डाला जा रहा है जी। अब देख लिए, ज्यादा लड़के ट्यूशन पर डिपेंड्स करते हैं, डिपेंड ट्यूशन पर कर रहे हैं, आपके क्लास पर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ट्यूशन में करता है क्या कि सुबह अपना शुरू करता है 5 बजे से 10 बजे तक क्लास खाली कर दे, दिन भर अपना काम कीजिए। हम तो क्लास पढ़ाने जाएंगे तो जब जाएंगे तो 8 से लेकर अब क्लास मेरा कब रहेगा तब क्लास में जाऊंगा। तो लड़के कहते हैं कि इतनी समस्या, समय बर्बाद मैं करके क्या जाऊंगा। क्लासेज MA BA के खाली जाने लगे अब। अच्छा, जब मैं आए थे तो क्लास में बैठने की जगह नहीं रहती थी, अब खाली जाने लगे, क्योंकि पूरे ट्यूशन ओरिएंटेड बना रही है सरकार। जगह जगह कोचिंग खुल रहे हैं और जगह जगह अयोग्य शिक्षक नहीं, अयोग्य पढ़ा रहे हैं। अर्थात अब अंग्रेजी जो किताब देखकर बढ़िया पढ़ सकता है, लिखा सकता है, भले वो हाई स्कूल पास हो, MA के लड़कों को पढ़ा सकता है आराम से, मैं जानता हूं। यहां तक कि अभी कल एक हमको किताब पब्लिशर ने भेजा, तो मैंने पूछा कि कौन लिखा इस किताब को, कुंजी? तो कहा कि हमारे जो मालिक हैं उनकी पत्नी ने लिख दिया। वो कहीं टीचर नहीं है, B1 से लेकर हमारे पास किताब आया है जी। UGC के आप गाइड देख लीजिए, वो लिखे जो टीचर हैं ही नहीं, वो UGC की गाइड लिख दिए हैं। तो इस तरह की शिक्षा जाएगी। हम लोग से बढ़िया किताब दुकानदार बता रहा है, लड़के उस पर विश्वास करते हैं। और गाजीपुर की स्थिति है कि अंग्रेजी के किताब जो मूल किताब है वो बेचारा देखे ही नहीं है। एक लड़का एक कुंजी लेकर आया था, हमसे कहता गुरुजी यही किताब तो हमको अच्छी लगी, लेकिन किताब नहीं है बेटा, एक कुंजी है। वो मानने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने पूछा कि बताओ कि शेक्सपियर हिंदी में लिखा था क्या? इसमें आधे हिंदी में तो लिखा हुआ है, कि कहां से तुमने ले आया? तो आपकी जो शिक्षा है, ये सांच पूछिए तो शिक्षक जो
जो सेल्फ फाइनेंस के शिक्षक है उनका जो स्थिति जो है उसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह दें वेश्यालय की है। जी ठेका दे दीजिए, उसमें जो व्यक्ति पढ़ा रहा है जैसे वेश्यालय में जब कोठे पर वेश्याएं जाती तो उनका शोषण होता है। जी जी समाज भी शोषण करता है, ठेकेदार भी शोषण करता है। उसी तरह जो शिक्षा वहाँ पढ़ाता है उसका शोषण विद्यार्थी भी करता है, उसका शोषण जो मैनेजमेंट भी करता है, सरकार भी करती है, समाज भी करता है। क्योंकि मैंने देखा कि गार्जियन भी ये तो कहता है कि मैंने इतना फीस दिया, ये कभी पूछता ही नहीं कि मैनेजर ने टीचरों को वेतन कितना दिया, ये तो पूछता ही नहीं कभी। इसी संदर्भ में मेरा अगला प्रश्न रहेगा, तो लेकिन पहले ये प्रश्न पूरा हो जाए। वो कभी पूछता ही नहीं जी। तो ये चित्र हमारे सामने आता है। एक तो ये है जी। दूसरा ये है कि कहीं कहीं के मैं देखा हूं, जैसे 2-3 कॉलेज जैसे हैं जहां तो रेगुलर पेमेंट है, जैसे इसमें कोई शक नहीं है, टीचरों को रेगुलर पेमेंट है। मात्र 2-3 कॉलेज मिलेंगे, पूरे 300 कॉलेज में 2-3 कॉलेज मिलेंगे। इवन एडेड कॉलेज में भी कहीं कहीं रेगुलर वेतन नहीं। अच्छा। हाँ, जो टीचर वहाँ उसमें हैं, क्या कहलाते हैं, सेल्फ फाइनेंस में है जी। और नए अनुसार के अनुसार, मोदी जी के नए अनुसार, कृपा के अनुसार उनको घटाया बढ़ाया जा रहा है। पहले जैसे कुछ कॉलेज में था कि फिक्स हो गया तो फिक्स हो गया, अब उनका मानदेय बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो वो समझिए कि वो मजदूर के से भी गए गुजरे, क्योंकि मजदूर की मजदूरी से भी गए क्योंकि मजदूर की सरकार तो मजदूरी तय कर देती है। जी, इनकी तो कोई मजदूरी तय नहीं है। जी, मैंने तो ये देखा है कि लोग अपने बड़प्पन दिखाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में, बड़े बड़े नामी गिरामी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। छोटी छोटी क्लासों में 4,000, 5,000, 8,000 मासिक फीस देकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और उन विद्यालयों में ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनकी ना कोई शिक्षा की अच्छी डिग्री है, ना ही उनका पढ़ाने का कोई बहुत लंबा अनुभव है, और ना ही वो उस लायक है कि वो उस विद्यालय में पढ़ा पावें। लेकिन वो विद्यालय क्या है, कम से कम मजदूरी में हम कैसे अपने यहाँ मजदूर रख लें, वो बच्चों को बस टाल मटोल कर। हाँ, उसमें यह भी है जी कि गार्जियन नंबर की जानता है और कुछ नहीं जानता कि हमारा लड़का पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है जी। क्योंकि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में तो गार्जियन के लड़के को बात भी नहीं करने देंगे वजह से। तो मैं देखा कि गार्जियन भी जाएंगे तो स्कूल के पीरियड में अपने बच्चे से नहीं मिल पाएंगे। भीतर घुसा दिया है तो क्या कर रहा है किसी को पता नहीं कर रहा है। तो नंबर यह है कि फेल नहीं करना है, नंबर खूब दो, 98%, 99% खूब नंबर दो। जब तक उस विद्यालय में रहेंगे तब तक बहुत नंबर पाएगा। गार्जियन जनता है। और मजे की बात तब है कि जो 2-2.5 लाख वेतन पाते हैं पढ़ाने के लिए, वो भी अपने बच्चे को उसमें भेजते हैं और यहाँ के क्लासवा भी छोड़ देते हैं कि मैं लड़के को क्लास में जाऊँ, उसको ले आना है, क्योंकि लड़के अकेले क्लास में जा नहीं पाएगा। हम लोग के समय के तो लड़के चले जाते थे, हम लोग को कोई गार्जियन कभी क्लास में स्कूल में ले ही नहीं गया है ना, हम लोग अपने बच्चे को ले गए। लेकिन अधिकतर मैं टीचरों को देखता हूँ कि बच्चों को स्कूल ले जाना है, छोड़ना है, और जहाँ पढ़ाते हैं वहां के क्लास छोड़ दिए। तो एक बच्चे के लिए 500 बच्चे की इन्होंने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया। इसी संदर्भ में मेरा अगला प्रश्न यह है कि स्ववित्त पोषित संस्थान वरदान है या अभिशाप? ये तो अभिशाप है। पहले तो जनता को ये पूछना चाहिए कि जो हम टैक्स एजुकेशन को दे रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? मंत्रियों के विकास निधि में जी, मोबाइल बांटने में, क्योंकि मोबाइल बांट करके सरकार सब लड़कों को आवरा तो बना ही दिया जी। क्योंकि अधिकतर जिस उम्र में मोबाइल बांटा जाता है, लैपटॉप बाबू से लड़के जो होते हैं अधिकतर उनका विकास होता है, लेकिन अट्रैक्शन उनका सेक्स की तरफ होता है। जी। ब्लू फिल्म देखते हैं जी,
इतना ही नहीं, मैं ये देखता हूं कि मैं लड़कों से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि जो तुम लोग ये कार्ड छपवा कर चुनाव प्रचार करते हो तो कहां से आता है, तो कहते हैं कि स्कॉलरशिप से। अर्थात स्कॉलरशिप पढ़ने के लिए पहले दी जाती थी जी। आज स्कॉलरशिप नेताओं की नर्सरी के लिए दी जा रही है। लड़के उसी से कार्ड छपवाकर चुनाव लड़ते हैं। यहाँ पीजी कॉलेज जैसे चुनाव में 20-20 लाख रुपया खर्च होता है। एक छात्र खर्च करता हाँ, है। एक छात्र को मैंने 20-20 लाख रुपए खर्च करते देखा है। और पूरी दुनिया देख रही, तो बड़े बड़े मंत्री उसमें डोनेशन देते, इन्वॉल्व होते हैं। तो इस शिक्षा को सत्यानाश करने में नीचे से ऊपर मशीनरी लगी हुई है। तो अगर शिक्षक नहीं पढ़ाता है तो उसका दोष नहीं है, उसको पढ़ाने कहा दिया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मिलिए, जैसे अब चल रहा है नई पॉलिसी में सेमेस्टर परीक्षा। सेमेस्टर परीक्षा में मार्च 2022 से हम लोग परीक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं। यहां तक कि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूं, अंग्रेजी रोज न पढ़िए तो भूल जाता है, लेकिन हमको अखबार पढ़ने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ा। तो स्तर हमारा कितना गिर गया ये बताइए। इन नई पॉलिसी में जहां विश्व गुरु बनने की हम कल्पना करके बैठे हैं, इस नई पॉलिसी में क्या हो रहा है, ये स्थिति है। तो सेल्फ फाइनेंस तो बिजनेस खोले हैं सब, क्योंकि नेताओं के कैरेक्टर अब इतने संकालू हो गए हैं कि इनको जनता विश्वास नहीं करेगी। शिक्षा और धर्म दो ऐसे चीज है जहां करप्शन खुद फंस जाएगा जी। हर एक मैनेजर माल बीजी बना रहता है क्योंकि उतने शिक्षक उसको माला पहराते हैं जी। एमए पीएचडी होकर माला पहराते हैं। हाँ। तो वो उसका कुछ बुराई छप जाता है, वो अपना काला धन भी बचा लेता है। एजुकेशन पर टैक्स उतना लगता नहीं, कोई पूछता नहीं उसको। तो धर्म में आजकल नेताओं इधर अपना दरबार खोल दिए। तो ये तो नेताओं के लाभ के लिए बिजनेस की फैक्ट्री खुली हुई है। सही पूछे, यानी ये जो वित्त पोषित संस्थान है स्वयं वित्त पोषित, वित्त पोषित नहीं, वित्त पोषित। अच्छा, जो वित्त पोषित है वो सरकारी करण में परेशान हो गए। वो तो सरकारी करण में बेचारे परेशान, उनके लिए तमाम उनके लिए भी काम है। 10-10 कमेटी बनी है नई पॉलिसी में, सब बेचारे परेशान हैं। मिड टर्म की कॉपी जचवाइए, फलान की कॉपी जचवाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हमारे ही कॉलेज में एक विषय में 14-14, 15-15 से कॉपी चेक करना है। तो साल भर बेचारा टीचर कॉपी चेक करेगा। और वो 3-3 महीना वो परीक्षा की, 6-6 महीना परीक्षा, 3-3 महीना, एक मिड टर्म है, एक 6 महीने पर सेमेस्टर की परीक्षा, 3-3 महीने पर परीक्षा है, उतनी कॉपी चेक करे। तो अब तो जैसे शिक्षा सुधार की जब मीटिंग होती है, तो हमारे यहाँ ही ना शिक्षा सुधार में मीटिंग होती है, वहां मैं कभी कभी मैं सुनता हूं कि शिक्षा सुधार में क्या हो, तो वहां परीक्षा सुधार की बात की जाती है। हाँ, टाइम से परीक्षा हो जाए, टाइम से। जितने अधिकारी प्रोफेसर यही बात करते हैं, शिक्षा सुधार की तमाम बातें नहीं सुन। सरकार को स्ववित्त पोषित संस्थानों में क्या बदलाव करना चाहिए कि ठीक हो जाए? देखिए, ये काम करना है कि सरकार को अगर स्ववित्त पोषित ही है तो पहले कि शिक्षक के दिमाग से शिक्षक क्वालिफाइड चुनो, उसको वेल पेड करो, उसका एक नियम बन जाए, उसका एक नियम बने, उसका वेतन तुम तय करो, सरकार तय। हाँ, मैनेजमेंट को तय करने को मत दे दो। जो मैनेजमेंट तय करता है जी, तुम तय करो। आप तय करके उसको तुम दिलवाओ, जब तुम सेल्फ फाइनेंशियल देना चाहते हो तो। उसकी डिग्री भी तय होनी चाहिए, सारी डिग्री तय होनी चाहिए, परीक्षा तय होनी चाहिए, इंटरव्यू तय होनी चाहिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। अभी भी क्वालिफिकेशन तो है, जो सेल्फ डिग्री कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस में, वही क्वालिफिकेशन जो एडेड कॉलेज में जी, उसमें तो कोई अंतर नहीं होता। क्वालिफिकेशन वही अंतर होता है। इंटरव्यू बस यही अंतर होता है कि इंटरव्यू यूनिवर्सिटी कराती है सेल्फ फाइनेंस के, और इनका कमीशन कराता है। तो हायर की बात आप कर रहे हैं, हम मैं भोगता हूं उसी को बता रहा हूं जी। यहां भी सेल्फ फाइनेंस में यहां होता क्या है कि आज तक जी इंटर तक सेल्फ फाइनेंस के अप्रूवल नहीं हुआ, जबकि विधान है कि इनको अप्रूवल कराया जाए। न मैनेजमेंट अप्रूवल कराया, न सरकार ने कभी खोज भी किया, न कोई क्वालिफिकेशन। क्या विधान है? विधान है कि आप DOS से एक्सपर्ट लीजिए जी,
क्वालिफाइड टीचर को सेलेक्ट कीजिए, डिप्लॉयर्स अप्रूवल दे देगा, इतने तक अप्रूवल देंगे, अप्रूवल दे देगा। ये नियम है उनके पास, लेकिन करवाते कहाँ है? डिग्री कॉलेज में भी तो नियम है, करवाते भी लोग हैं, लेकिन एक एक टीचर को 10-10 जगह अप्रूवल है। अरे एक जगह 10 जगह? हाँ, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में खेल करता, हमारे 10-12 हमारे यूनिवर्सिटी के जो क्लर्क होंगे मैनेजर बने हुए हैं कॉलेज खोल करके, क्योंकि उनका सारा फाइल वहां दौड़ जाता है, आराम से उनका काम हो जाता है। अब मैंने देखा कि अभी देवली वाला कॉलेज है, उन्होंने खोला, उनकी बीबी इस समय को मालवीय जी की उपाधि देने के लिए वहां वाला स्कूल थाईलैंड में संस्था खुल चुकी है, तो उसका डोनेशन दीजिए, आपको मालवीय जी बनाकर भेज दे रहा है ऊपर से। वो मालवीय जी दिए देता है, शिक्षक बहुत बड़ा मालवीय जी हो गए, किसी को बेस्ट शिक्षक अवार्ड कुल दे रहा है, कोई जांच नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कहां से आपने जांचा, कुछ नहीं। जैसे लोग शिक्षक अवार्ड, हाँ, जैसे लोग गायकवा आजकल क्या कर रहे हैं, जब देख रहा कि इनको अश्लीलता का चार्ज लग रहा है, तो पैसा दे करके अपने गंगा के आदमियों की कमेटी बना करके उसमें स्टार प्रचारक, स्टार गायक, फलान चिलान की उपाधि ले रहे हैं, पैसा यही देते हैं और अपने पुरस्कार ले रहे हैं। यानी पुरस्कारों का भी एक भ्रष्टाचार शुरू हो गया है, अपने को ले लेते हैं। जी जी। जब पुरस्कार देने के लिए हम विज्ञापन दिए, तो उसको विज्ञापन दे करके पैसा लेकर के रजिस्ट्रेशन करे, तो पुरस्कार कहाँ, तो खरीद रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है, चलिए, तो सेल्फ फाइनेंस आपके यहाँ एक अभिशाप के रूप में आया है, और सरकार के अनुरूप है कि सरकार को भीड़ चाहिए, जहां सोचने की शक्ति खत्म, पब्लिक नहीं चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास एक ओपिनियन होता है जी, और जहां ओपिनियन होगा, तो जहां विचार होगा, तहां विद्रोह हो जाएगा। भीड़ के पास कोई माप चाहिए सरकार को, जहां कोई ओपिनियन नहीं होता है, तो सरकार ऐसे करके खुलवाती है। और यही मैं देखता हूं कि जो लोग कहते हैं कि वहीं एडेड कॉलेज के जो लोग कहते हैं कि सेल्फ फाइनेंस में अयोग्य है, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाते हैं सेल्फ फाइनेंस। तो ये कौन चालाकी करते हैं कि जब वो टीचर भी अयोग्य तुम जानते हो, तो फिर वहीं क्यों लेकर के जाते हो, क्यों लेके जाते और अपने यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाते ही नहीं हो। क्योंकि ले आने में घंटी जरूर किसी न किसी टीचर की छूट जाती है। अब तक मैंने देखा कि जैसे गए अपने लड़के को लेने के लिए, वहां घंटी बज गई, सड़क जाम हो गया, तो कॉलेजवा में जो क्लासवा चलता है वो तो छूट जाएगा। जी, आज के परिवेश में शिक्षकों के सम्मान में आ रही गिरावट और आपकी अपनी क्या दृष्टि है? देखिए, इसमें तो गिरावट तो आने का प्रश्न है कि दुनिया अर्थ ओरिएंटेड है। तो एक तो हो गया कि सेल्फ फाइनेंस टीचरों का है कि उनके पास अर्थ नहीं है, 2000, 4000, 10,000 ऐसे जब पढ़ा रहे हैं बेचारे। हाँ, नहीं कहीं इसे मतलब एक मजदूर को, जो कुछ स्कूलों में वेतन अच्छे मिलते हैं, जैसे डीपीएस ओपीएस के जो कॉलेज हैं, वेतन अच्छे मिलते हैं। कुछ कॉलेज में मैंने देखा, यहाँ भी कुछ सेल्फ फाइनेंस का कॉलेज है जहाँ वेतन लेकिन वो वेतन नहीं मिलते, सब विश्वास स्थायी नहीं ना होती है, 20-25 हजार 30 हजार मिलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनको अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज 20-25 हजार आप लेकर क्या करेंगे। लेकिन ज्यादा जगह तो है कि बेचारे को वो 5,000 6,000 कहते हैं ना, वो 6 महीना मिलता है। जितने दिन स्कूलवा कॉलेज चलता है उतने ही मिलता है, तो उतना ही मिलता है। तो उनका इज्जत तो समाज करेगा नहीं जी, क्योंकि समाज का एक नेचर होता है, लहर से हाथ सेकता है, धुआं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वहां तो नहीं जाएगा। तो एक तो इसका इज्जत गिरने का है। दूसरा, जो वेतन पाते हैं वहां क्यों इज्जत गिर रहा है कि जो पहले अनुभव प्रधान शिक्षा थी, तो विद्यार्थी अगर 20-25 का है तो टीचर 50 वर्ष का है जी, उसमें वो आगे निकल जाता था। तो वहां विद्यार्थी बाध्य हो जाता था अपने गुरु का सम्मान करने के लिए।
जैसे संगीत में चलिए, जैसे संगीत में आज भी अनुभव प्रधान होता है, जो गुरु होता है, चाहे कला में होता है, जो गुरु परंपरा चलती है, वहाँ तो आप उसके पैर छूने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि अनुभव आपसे ज्यादा बहुत ज़्यादा है जी। ज्यादा लेकर के आया है। लेकिन और जो शिक्षक के पास, जैसे आपने पहले प्रश्न दिया, जो मानक हमने तय किया था, वो मानक टूट गया है। लेकिन साइकी बड़ी देर से बदलती है, तो आपकी अभी साइकी वही पुरानी है। साइकी आपकी पुरानी मध्यकालीन, गुरु है, हम जिसे हम लोग कहते हैं विश्व गुरु हैं, कहते हैं। यद्यप हम लोग गुरु, कभी कोई चेला हम लोग का बना नहीं है। गुरु की इज्जत अगर देखना हो तो विदेशों में देखिए, यहाँ का देखेंगे, वहाँ रियली गुरु की इज्जत करते हैं सब, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक कि मंत्री की गाड़ी फिर से रुक जाती है अगर टीचर पास होने लगते हैं जी। हाँ, तो भारत में तर्क भी बैठता है कि जो अभाव होता है आदमी उसी के लिए बात बोलता है। यहाँ गुरुओं को हमेशा लत्तम जुत्तम हुआ, इसलिए यही होता है कि मतलब कुल मिलाकर आपके हिसाब से शिक्षकों का सम्मान घटता तो घटना इसलिए है कि जो शिक्षक परंपरा का संवाहक था जी, जो शिक्षक पारंपरिक ज्ञान का माहिर था जी, शिक्षा अनुभव प्रधान थी जी, वो सारे टूट गए। अब गुरु किस चीज का है? अगर शिक्षक एक किताब पढ़ा है तो नेट से छात्र 50 किताब पढ़ लिया है। जी, जिस ज्ञान की हम पूजा करते थे, विद्यार्थी हमसे ज्यादा जान गया। तो यह तो तर्क बैठता है, उतना सम्मान आपको क्यों देगा जितना खोज रहे हैं? वहां तो आपको सम्मान खोजना बेवकूफी है। हम देखते हैं कि नए नए लड़के आ रहे हैं हम लोग के साथ, पढ़ाने वाले भी कंपटीशन के ज्ञान में हम लोग से ज्यादा जान रहे हैं। भाई नया तैयारी करके आए हैं, जीएस का क्वेश्चन में आ रहा है, जीएस आ रहा है, जीके कुल उनको ज्यादा है। हम लोग तो वही ट्रेडिशनल लेवल में चल रहे हैं, इसको स्वीकार करने में क्या लगता है? सही बात। तो घटा फिर समाज भी जो है सत्ता और धन के पीछे भाग रहा है, जो शिक्षक के पास नहीं। आज आंदोलन तो समाज में देखता हूं कि कोई प्रधान जीत जाए, भर लंठ हो, पूरा समाज उसको प्रधान जी करके सम्मान देने लगता है जी। कोई नेता आ जाए लफंगे, उसके पीछे दुनिया दौड़ जाती है जी। तो प्रवृत्तियां बदल गई है, तो शिक्षक सम्मान नहीं पा सकता, न पाने का अधिकारी है आज के युग में। अब शिक्षक को मैं यही कहूंगा कि वो एक सामान्य नागरिक है, यूनाइट होकर के अपनी सुरक्षा के लिए लड़े और अपने वेतन के लिए हड़ताल करे। हड़ताल तो कर देगा, वेतन में नहीं मिलेगा लेकिन क्योंकि स्थिति है जैसे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मास्टरों का वेतन सबसे कम बाद में पास होता है जी। पुलिस सबका जब पेमेंट हो जाता है तो शिक्षकों का वेतन सबसे कम, ग्रांटे नहीं आता है 2-2 महीना 3-3 महीना। मैं खुद अपने कॉलेज में देखता हूं बेचारों का ग्रांट लटका रहता है, तो वक्त में पास होगा। यहाँ दुनिया राजनीतिक सत्ता से कंट्रोल हो रही है, अर्थ से कंट्रोल हो रही है, तो शिक्षकों को भ्रम में दिया गया, भ्रम में रखा गया कि आप सबसे बड़े हैं, माने आप बड़े हैं, आप गुरु हैं, लेकिन आपका चेला कोई नहीं है। ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को। लेकिन यहाँ इनकी गलती यही होती है कि चेला मान जाते हैं कि हमारे पास बहुत चेला है। रियली कोई चेला वाला है किसी का नहीं, सब गुरु है, तो सीखने की आदत है। बड़ी अच्छी जानकारी आपसे मिली। और शिक्षा की एक तरीके से दुखती नस पर आपने हाथ रख दिया है, और आशा करूंगा कि जो सरकार है और जो बुद्धिजीवी हैं इन चीज़ों को समझेंगे और बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।